कंगना रनौत को लगा था कि वो जिस तरह के ऊल जलूल, बकवास, आपत्तिजनक, विवादित टिप्पणियां सांसद बनने से पहले कर लिया करती थीं, किसानों के बारे में भद्दी बातें कहकर निकल जाती थीं, वही काम वो अब टिकट लेने के बाद, सांसद बनने के बाद, जीतने के बाद, संसद में जाने के बाद, बीजेपी की ऑफिशियल एक लीडर बनने के बाद उनको लगता है कि वो अभी भी वो सब चीज़ें कर सकती हैं। ये तो बीजेपी वालों ने भी शायद उनको ठीक से शायद ट्रेनिंग नहीं दी थी कि वो भी जब ऐसी भद्दी, विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी के बारे में करना चाहते हैं तो इतना खुलकर गेम नहीं प्ले करते हैं। देखिए, पहले तो ये था कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाती, बकवास कर लेती और उनको सपोर्ट मिल जाता बीजेपी आईटी सेल से। बीजेपी आईटी सेल कूद पड़ती और फिर उनको प्रोटेक्ट करती रहती। ये उसी पूरे मलाल में आ गई। मतलब इनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है और दूसरों की बुद्धि की बात कर रही है अपने स्टेटमेंट में। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो हुआ यूं, आखिरी बात जो इन्होंने बोली ना फिल्मी लोगों के ऊपर, अरे बाबा मुझे तो सोच के हंसी आ रही है। खुद ये फिल्मी लोग हैं, मतलब खुद के बारे में ही अपने मुंह से खुद को एक्सपोज कर रही हैं और फिर ऐसे ही लोगों की बुद्धि के बारे में बात कर रही है जो कि फिल्मी लोग हैं। दिस इज द लेवल ऑफ अर IQ। खैर, मैं आगे बढ़ के आपको बताती हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषय पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। सुधर जाओ भाई। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हर तरह का आस, लेकिन इनकी आस पे ही कंगना खड़ी नहीं उतर पाई तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। बहुत सारी हिंदी है, लगता है कंगना को इसका भी बहुत सारा ट्रांसलेशन उनकी अपनी आम बोलचाल वाली भाषा में भेजना पड़ेगा। लेकिन हम बता देते हैं कंगना, सीधे सीधे इसका मतलब ये है, चुप, बिल्कुल चुप। ये जो मुंह का बवासीर लिए हुए आप घूम रही हैं ना, इसको आप खत्म कर दीजिए, इसका इलाज करा लीजिए। हर जगह पे उल्टा सीधा बकवास, विवादित बातें करना बंद कीजिए। देश के अन्नदाताओं के बारे में जब आप ये बोलकर निकली, आपको पता नहीं कि आपने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान कर दिया है। पॉलिटिक्स में आई है तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स को समझ लीजिए। कोई भी दूसरा आदमी भी समझ जाएगा जो पार्टी में भी नहीं है कि हरियाणा में होने वाले हैं चुनाव। आपको ये समझ में नहीं आया कि इस पूरे मामले को कांग्रेस कितनी तेज तूल देगी, और दिया भी। पिछली बार सुप्रिया श्रीनेत जो थी वो बैकफुट पर थी अपने उस एक ट्वीट की वजह से, जो कि उन्होंने बाद में कहा कि मेरी सोशल मीडिया टीम ने ऐसा किया, लेकिन उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी जब आपके लिए बोला। अब आज उन्होंने फ्रंट फुट पे खेल लिया, आज उनको मौका मिला। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट चांसेस एंड सही टाइम पर सही चाल चलना। और कांग्रेस ने इसलिए इस पर जो मुद्दे कल उठाए, सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही थी वो बहुत सिंपल थी। दो उसमें बातें थी कि कंगना रनौत जो अपने इस बयान में एक तो बोल रही हैं कि जी किसानों को बलात्कारी और आतंकी बोलने की कोशिश करे, तो पहले तो बीजेपी बताए कि क्या वो इनके इस स्टेटमेंट के साथ खड़ी है। दूसरी चीज़ कि वो ये कह रही हैं कि अमेरिका और चीन हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन कंगना रनौत बीजेपी की खुद चुनी हुई सांसद होकर दे रही हैं, तो इसका मतलब ये बात तो फिर नरेंद्र मोदी को भी पता होगी। तो हम जरा जानना चाहते हैं कि अगर इतनी बड़ी बात है और ये साजिश रची जा रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है।
लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा, नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। ये और भी बड़ा सवाल था जिससे कन्नी काटने की ज्यादा जरूरत थी इस वक्त, और सबसे पहले पल्ला झाड़ लिया गया है। कंगना रनौत हैज बीन थ्रोन अंडर द बस। यस, जरूरी भी था, लेकिन मुझे तो इस बात पे ताज्जुब है कि कंगना रनौत इस तरह की बकवास चुनने के बाद करेंगी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था? असली कोई इसमें मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि इनको इसी दिन का इंतजार था कि जब ये सीधा कंगना रनौत को बोलेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी भी किसी की हिम्मत नहीं थी कंगना रनौत को चुप कराने की कि भैया पहले जो आप बकवास कर लेती थी अब आप नहीं कर सकती हैं। यही तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था टू गेट द टिकट, कि वो कुछ भी बोले, फिर चाहे वो 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली ये बोले। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। नरेंद्र मोदी तो भगवान राम का अवतार है हमारे लिए, वो ये बोले। मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए, जैसे